आपका दोस्त एजे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान में लगभग 20 साल के बाद तालिबान वापस आ चुका है और उनके साथ ही शायद वापस आ गया है शरिया कानून। पर शायद कम लोग ही इस कानून से वाकिफ़ होंगे। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून क्या है और कौन कौन से देशों में इसे माना जाता है। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि साथ आपका ज्ञान हमारा करेगा तरक्की ये हिंद प्यारा। ये कानून अल्लाह के द्वारा बताया गया जीने का तरीका समझाता है। इस कानून का आधार मुस्लिम धार्मिक किताबों में से लिया जाता है, जिसमें पवित्र कुरान, सुन्ना और हदीस शामिल है। सुन्ना और हदीस नबी मोहम्मद जी के मुख से बोली गई बानी पर आधारित है। मुस्लिम विद्वान इन पवित्र किताबों के ज़रिए से इस कानून की व्याख्या करते हैं और ये व्याख्या निर्भर करती है कि वो उनको कैसे पढ़ते हैं। जो भी इस कानून को लेके विवाद चल रहा है, उसके पीछे व्याख्या का अहम किरदार है। ये कानून को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें कैसे पूजा करना है, रोज़मर्रा का जीवन कैसे बिताना है, निकाह और तलाक के बारे में भी जिक्र है, और आखिर में कोई गुनाह करता है तो उसको दंड क्या मिलेगा वो भी इसमें शामिल है। अगर इस कानून को हम अब थोड़ा खोल के देखें तो इसमें बताया गया है कि स्वस्थ जीवन और स्वस्थ भोजन करना, शराब और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना। कानून ये भी कहता है कि अल्लाह चाहते हैं कि इंसान को जीवन में ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। शादी को लेकर ये कानून बताता है कि अगर कोई मर्द शादी के बाहर किसी और स्त्री के साथ गैर रिश्ता रखता है तो वो गुनाह होगा, और व्यापार में कोई धोखा या फिर किसी के ऊपर बिना बात के अत्याचार करना दंडित होगा। हालांकि शरिया कानून नहीं कहता कि औरतों को बुर्का पहनना चाहिए, पर मुस्लिम औरतें इसको एक पारंपरिक पोशाक की तरह पहनती हैं। पर मीडिया की वजह से हम शरिया कानून को दिल दहलाने वाली सज़ाओं के साथ ही जोड़ते हैं, जैसा कि पत्थरों से या कोड़ों से मारना आदि। पर मैं बता दूं कि ये सज़ाएं सिर्फ आधारित हैं कि आप कैसे इस कानून के सोर्सेस की व्याख्या करते हैं। आज के समय में काफ़ी देश हैं जो अपने तरीके से शरिया कानून को चलाते हैं। उन देशों में अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यमन जैसे देश आते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ अफ़गानिस्तान में देखेंगे कि तालिबान इस कानून को 2001 में अमेरिका के आने से पहले कैसे चलाता था। औरतों को बुर्का पहनना ज़रूरी था। वो ना काम कर सकती थी, ना पढ़ सकती थी, सिवाय पवित्र कुरान के। बिना मर्द के साथ हुए ना ही औरतों को कोई पुरुष डॉक्टर चेक कर सकता था। घरों में ज़ोर ज़ोर से हंसना, पार्टीज करना, यहाँ तक कि टीवी देखना, गाने सुनना सब पर मनाही थी। आदमियों को लंबी दाढ़ी रखना ज़रूरी था और ऐसे बहुत ही फजूल कानून तालिबान ने बनाए थे। अगर कुछ दंड की बात करें तो एक बार नेल पॉलिश लगाने के कारण एक औरत का अंगूठा उन्होंने काट दिया था। एक औरत लुक छिप कर बच्चों को पढ़ाती थी, और जब तालिबान को ये पता लगा तो उन्होंने बच्चों को तो पीटा ही पीटा, लेकिन उस औरत को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और उसको बाद में बताया गया कि तुमको पत्थर मारे जाएंगे अगर उसने ऐसा दोबारा करने की कोशिश की। अभी पिछले महीने एक औरत के विरोध करने पर उसे पीट कर मार दिया गया और उसके घर को आग लगा दी। ऐसे बहुत ही दर्दनाक किस्से हैं जो इनकी ज़िंदगी बयान करते हैं। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि इस बार अफ़गानिस्तान में पहले जैसा शासन ना आए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही महान शायर अरमान हिंदी के एक शेर से आपसे विदा लूँगा। वो कहते हैं, ज़िंदगी है सुबह से शाम तक, शोहरत से बदनाम तक। ज़िंदगी है सुबह से शाम तक, शोहरत से बदनाम तक। दो पड़ाव के बीच की कहानी, जन्म के रोने से अंतिम संस्कार के जाम तक। वाह अरमान हिंदी, क्या बात है। थैंक यू।